क्रिकेट की दुनिया में कुछ ही ऐसे मैच होते हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये हकीकत था या सपना। 2009 में भी एक ऐसा ही मैच भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। उस मैच में श्रीलंका के बदतमीज गेंदबाज ने जब वीरेंद्र सहवाग को खुलेआम ललकारा तो उन्होंने उनके गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि उनकी पूरी टीम त्राहिमाम करने लगी। लेकिन सहवाग की इस तूफानी पारी के बावजूद कहानी वही खत्म नहीं हुई, क्योंकि सहवाग की कुटाई से घायल श्रीलंका ने भी भारत को ऐसा जवाब दिया कि मैच का रोमांच इस हद तक बढ़ गया कि पूरे भारत की सांसें आखिरी गेंद तक थमी रही। वो मुकाबला रोमांच के उस स्तर तक पहुंच गया था जिसे कमजोर दिल वाले देख भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और याद रखिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में ऐसे दिल दहला देने वाले मैच बहुत कम हुए हैं। 2009 में श्रीलंका टीम भारत के दौरे पर थी और दोनों के बीच राजकोट में पहला एक दिवसीय मैच खेला जाना था। श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। सहवाग और सचिन की जोड़ी दुनिया की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी थी, एक ऐसी जोड़ी जो दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों की ऐसी तैसी कर दे। लेकिन जब दोनों मैदान में आ रहे थे, श्रीलंका के गेंदबाज कुलशेखरा ने सहवाग के पास से गुजरते हुए कहा, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। और बस यही उसने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। सहवाग स्ट्राइक पर था और कुलशेखरा गेंदबाजी की शुरुआत कर रहा था, और जैसे ही कुलशेखरा ने पहली गेंद फेंकी, सहवाग ने जबरदस्त कट लगाते हुए चौका लगा दिया और बता दिया कि औकात आज जरूर दिखाई जाएगी, लेकिन सहवाग की नहीं बल्कि कुलशेखरा की। इसके बाद अगले ओवर में सचिन ने भी कट लगा के 2 रन लिए और अपना खाता खोल लिया। लेकिन सहवाग को इंतजार था कुलशेखरा का, जिसने उसे ललकारा था। और जैसे ही कुलशेखरा ने गेंद फेंकी, सहवाग ने जबरदस्त ड्राइव लगा के चौका लगा दिया, और इसके बाद अगले ओवर में सचिन ने भी शानदार कवर ड्राइव लगा के चौका लगा दिया। क्या खूबसूरत शॉट था वो। बस सचिन ने गेंद को बल्ला दिखाया और गेंद सीधा कवर बाउंड्री से चौके के लिए बाहर। अगले ओवर में कुलशेखरा की अंदर आती गेंद पर सचिन बीट जरूर हुए, लेकिन गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फिर से चौके के लिए चली गई। दोनों भारतीय ओपनर अब खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अगले ओवर में सहवाग ने जबरदस्त फ्लिक लगा के एक और चौका लगा दिया। भारत का स्कोर 23 रन हो गया था, जिसमें 20 रन तो सिर्फ चौकों के बने थे। अगली गेंद पर सहवाग ने एक और फ्लिक करके चौका लगा दिया। मैदान पर अब चौकों की बरसात हो रही थी, और इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग ने बैकफुट पे जाके जबरदस्त कट लगाया और गेंद पलक झपकने से पहले एक और चौके के लिए चली गई। अगले ओवर में सचिन ने भी कुलशेखरा को बड़े शानदार तरीके से ड्राइव करके चौका लगा दिया। सहवाग ताकत से श्रीलंका को कूट रहे थे और सचिन बड़े प्यार से। भारत के फैंस इस जबरदस्त कॉम्बिनेशन को सेलिब्रेट कर रहे थे, और इस कुटाई के कारण श्रीलंका के फील्डर भी दबाव में आ चुके थे। और उसी दबाव का नतीजा था कि अगली गेंद पर जब सचिन ने गेंद को मिड ऑफ पर पुश किया, तो फील्डर ने हाथ में आई गेंद को छोड़ दिया और गेंद फिर से चौके के लिए चली गई। अगला ओवर लेकर कुलशेखरा फिर से गेंदबाजी करने आया, और उसकी पहली गेंद को सहवाग ने कवर के ऊपर से उठा के चौके के लिए भेज दिया। कुलशेखरा ने सहवाग को ललकारने की जो गलती की थी, उसका अंजाम अब पूरी श्रीलंका को भुगतना था। इसके बाद सहवाग ने अगली गेंद पर कवर के ऊपर से जबरदस्त लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद सीधा छक्के के लिए चली गई। कुलशेखरा को अब समझ में आ रहा होगा कि उसने किस पागल जाट को जगा दिया है। इस छक्के के साथ भारत के 50 रन भी पूरे हो गए थे, लेकिन सहवाग का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। अगली गेंद कुलशेखरा ने बाउंसर फेंकी, लेकिन सहवाग ने उस पे भी जबरदस्त पुल लगाते हुए एक और छक्का ठोक दिया। अगले ओवर में सहवाग ने एक और खतरनाक पुल शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया। संगकारा फील्डिंग में परिवर्तन कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सहवाग को कैसे रोका जाए, लेकिन सहवाग जब इस खूंखार अंदाज में होता था तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता था। ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग ने एक जबरदस्त लॉफ्टेड ड्राइव का चौका लगाया, और इसके साथ ही सहवाग के 50 रन भी पूरे हो गए। सहवाग ने ये 50 रन सिर्फ 34 गेंदों पर बनाए थे। भारत का स्कोर 10 ओवर में 71 पर पहुंच चुका था। 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर सचिन ने भी एक जबरदस्त लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए चौका लगा दिया। क्या खूबसूरत शॉट था वो। शायद इसलिए कहा भी जाता है सचिन से बेहतर स्ट्रेट ड्राइव कोई खेल भी नहीं सकता। दोनों बल्लेबाज मिलकर श्रीलंका की धज्जियां उड़ा रहे थे। जैसे ही फील्डर आगे आते उनके ऊपर से शॉट लगाए जा रहे थे, और जैसे ही पीछे जाते भाग के सिंगल भी चुराए जा रहे थे। इसके बाद सचिन ने एक बेहतरीन फ्लिक लगाते हुए चौका लगा दिया। भारत का स्कोर 97 पर पहुंच चुका था। इतनी बेरहमी से कुटाई होते देख संगकारा ने बाउंसर का प्लान बनाया। लेग साइड पे बाउंड्री पर फील्डर भेज दिए गए और फर्नांडो को सचिन को बाउंसर करने को कहा गया, लेकिन सचिन ने थोड़ा सा नीचे झुकते हुए बेहतरीन अपरकट खेलकर थर्ड मैन पर चौका लगा दिया, और इस चौके के साथ भारत के 100 रन भी पूरे हो गए। अगली गेंद पर फर्नांडो ने फिर से वही ट्राई किया, लेकिन सचिन ने फिर से लेट अपरकट खेलते हुए चौका लगा दिया। इस चौके के साथ सचिन ने भी अपने 50 रन पूरे कर लिए और संगकारा के शॉर्ट बॉल के प्लान को भी तहस नहस कर दिया। भारत का स्कोर
15 ओवर में 107 रन पर पहुंच चुका था और इसी के साथ पावर प्ले खत्म हो गया था। लेकिन सहवाग जब तांडव करता था तो इसको किसी पावर प्ले की जरूरत नहीं होती थी और इसका सबूत उसने अगले ओवर की पहली गेंद पर जबरदस्त लॉफ्टेड कवर ड्राइव का चौका लगा के दिया। भारत के दर्शक अब पागल हुए जा रहे थे। पूरे स्टेडियम में अब तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन मैथ्यू इस चौके के लगने से बुखला गया और सहवाग के पास जाकर गालियां निकालने लगा। लेकिन सहवाग ने अगली गेंद पर एक जबरदस्त सीधा छक्का लगा दिया। लेकिन सहवाग का गुस्सा सिर्फ इससे शांत नहीं हुआ। ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग ने कवर के ऊपर से एक और छक्का ठोक दिया। यह छक्का इतना खतरनाक था कि सीधा स्टेडियम की छत पे जाके गिरा और इसी के साथ उसने उस बदतमीज मैथ्यूज को उसकी औकात भी याद दिला दी। भारत का स्कोर 16 ओवर में 125 पर पहुंच चुका था। फास्ट बॉलर की कुटाई होते देख संगाकारा ने जयसूर्या को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन सचिन ने आगे बढ़कर जयसूर्या को भी जबरदस्त छक्का जड़ दिया। अगले ओवर में फर्नांडो को भी सचिन ने एक बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगाया। सचिन अब खतरनाक मूड में आ चुके थे। वो 55 गेंदों पर 69 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। लग रहा था कि आज सचिन एक और शतक लगाने वाले हैं, लेकिन अगली ही अंदर आती हुई एक गेंद पर सचिन बोल्ड हो गए। गेंद काफी नीचे रह गई, जिसकी वजह से गेंद उनके बल्ले के नीचे जाकर विकेट में लग गई और इसी के साथ भारत का 153 के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया। सचिन के आउट होने के बाद आज सबको चौंकाते हुए गंभीर की जगह महेंद्र सिंह धोनी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए। सचिन के आउट होने के बाद सहवाग का खतरनाक अंदाज जारी रहा। जयसूर्या की छोटी गेंद पर सहवाग ने एक जबरदस्त छक्का ठोक दिया। सहवाग अब 98 के स्कोर पर पहुंच चुके थे और संगाकारा ने गेंदबाजी के लिए सहवाग के जानी दुश्मन कुलशेखरा को गेंदबाजी के लिए बुलाया और सहवाग ने थर्ड मैन पर चौका लगाकर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम सहवाग के लिए तालियां बजा रहा था। सहवाग की जबरदस्त सेलिब्रेशन ने कुलशेखरा को उसकी औकात याद दिला दी थी। इसके बाद धोनी ने भी जयसूर्या को एक कड़ाकेदार चौका लगाया। भारत के रन अब बहुत तेजी से बन रहे थे। शतक पूरा होने के बाद सहवाग अब खतरनाक मूड में आ गया था। गेंदबाजी करने के लिए अब दिलशान आया, लेकिन सहवाग ने उसका स्वागत भी कवर के ऊपर से जबरदस्त चौका लगा के दिया। इसके बाद धोनी ने भी दिलशान को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगा दिया। छक्का लगने के बाद दिलशान ओवर द विकेट गेंदबाजी को आया, लेकिन धोनी ने बैकफुट पर जाके कवर पर चौका लगा दिया। धोनी भी अब खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अगले ओवर में धोनी ने बॉलर के सिर के ऊपर से उठाकर दंदनाता हुआ छक्का लगा दिया। मैदान में अब चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी और भारतीय फैंस उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। धोनी और सहवाग ने श्रीलंका की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया था। सब गेंदबाजों की कुटाई होने के बाद कंदाबी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया, लेकिन सहवाग ने उसको भी आगे बढ़कर एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। 34 ओवर में भारत का स्कोर 296 पर पहुंच चुका था। अगले ओवर की पहली गेंद पर धोनी ने फर्नांडो की गेंद पर कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद स्लोअर थी, जिसकी वजह से धोनी बीट हो गए और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद चौके के लिए चली गई और इसी के साथ भारत के 300 रन भी पूरे हो गए। लेकिन धोनी को बीट करके फर्नांडो हंसने लगा और धोनी को कहा, तुम्हें किस्मत ने बचा लिया, वरना काम तमाम हो जाता। अब जवाब देने की बारी धोनी की थी। अगली गेंद पर धोनी ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगा के चौका लगा दिया और उससे अगली गेंद पर धोनी ने एक और चौका लगा दिया और फर्नांडो को बता दिया ये टैलेंट का कमाल है, किस्मत का नहीं। भारत का स्कोर 309 पर पहुंच चुका था। सहवाग 146 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। तभी वोल्डेगरा की गेंद पर सहवाग कैच आउट हो गए। सहवाग ने 102 गेंदों पर 146 रन की जबरदस्त पारी खेली। इसके बाद अगले ही ओवर में फर्नांडो की एक स्लोअर गेंद पर धोनी भी कैच आउट हो गए। धोनी ने 52 गेंदों पर 72 रन बनाए। भारत के दोनों सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। क्रीज पर गौतम गंभीर और सुरेश रैना थे। भारत की रन गति अब थोड़ी कम हो गई थी और उसी समय गंभीर भी विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। गंभीर के आउट होने के बाद कोहली और जडेजा से पहले हरभजन सिंह को भेजा गया। 42वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 347 रन पहुंच चुका था और इसके बाद अगले ही ओवर में हरभजन सिंह भी आउट हो गए। सहवाग और धोनी के आउट होने के बाद भारत का स्कोर रुक चुका था। श्रीलंका धीरे धीरे मैच में वापसी कर रहा था। अब रविंद्र जडेजा और विराट कोहली क्रीज पर थे। कोहली ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। पहले कंदाबी को कोहली ने कवर पर चौका लगाया और उसके बाद फर्नांडो को पुल लगा के चौका लगा दिया। भारत का स्कोर 386 पर पहुंच चुका था। मैच में अभी भी 23 गेंदें बाकी थी और उसी समय वोल्डेगरा ने कोहली को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। कोहली ने 19 गेंदों पर 27 रन बनाए। अब जडेजा पर जिम्मेदारी थी कि तेजी से रन बनाए जाए। 49वां ओवर लेकर जयसूर्या आया और जडेजा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जयसूर्या को शानदार छक्का लगा दिया और इसके
इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जडेजा ने एक और छक्का लगाया। इस छक्के के साथ भारत के 400 रन भी पूरे हो गए। 49 ओवर के बाद भारत का स्कोर 405 रन था। अंतिम ओवर में जडेजा ने एक और चौका लगाया और 50 ओवर के बाद भारत का स्कोर 414 रन 7 विकेट के नुकसान पर था। वनडे क्रिकेट में यह भारत का हाईएस्ट स्कोर था 414, एक ऐसा स्कोर जिसे बनाने के बाद कोई भी कह सकता था ये मैच अब खत्म हो चुका है, भारत एक तरफा इस मैच को जीतने जा रहा है। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि इस खेल में जब सब एक तरफा मैच मान लेते हैं तब यह होता है कि अंतिम गेंद तक कोई नहीं बता सकता कि इस मैच में क्या होने वाला है। और आज का दिन भी कुछ वैसा ही दिन था। श्रीलंका की पारी शुरू हुई और तिलक रत्ने दिलशान और उपल थरंगा ओपनिंग के लिए उतरे। भारत की तरफ से प्रवीण कुमार गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे थे। प्रवीण की पहली गेंद बेहतरीन स्विंग हुई, शानदार गेंद थी जिस पर बाल बाल थरंगा बचे, लेकिन अगली ही गेंद पर थरंगा ने एक बेहतरीन चौका लगा दिया। उसके बाद दिलशान ने भी तीसरे ओवर में एक शानदार चौका लगा दिया। दिलशान एक ऐसा खतरनाक प्लेयर था जो अगर सेट हो जाए तो किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा सकता था। उसका दिल स्कूप तो आज भी आप सबको याद ही होगा। अगले ओवर में थरंगा ने नेहरा को भी एक शानदार चौका लगा दिया। अगले ओवर में दिलशान के एक शॉट को रोकते हुए सहवाग का घुटना चोटिल हो गया। सहवाग को लंगड़ाते हुए फील्ड से बाहर जाना पड़ा। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि श्रीलंका के लेफ्टी बल्लेबाजों के खिलाफ सहवाग की ऑफ स्पिन भी भारत के लिए बड़े काम आने वाली थी। इसके बाद इसी ओवर में थरंगा को आउट करने का भारत को मौका मिला, लेकिन कोहली ने बिल्कुल आसान सा कैच छोड़ दिया। ऐसा कैच जो विराट नींद में भी पकड़ ले। उस दिन उनके हाथों से फिसल गया। भारत का स्कोर बहुत बड़ा था, इसलिए उस समय कैच छूटने से ज्यादा चिंता भी नहीं हुई। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह कैच अब बहुत महंगा पड़ने वाला है। अगले ओवर में थरंगा ने नेहरा के सिर के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगा दिया। इसके बाद दिलशान ने मिड ऑफ के ऊपर से जबरदस्त चौका लगा दिया और अब आया दिलशान का ट्रेडमार्क पैडल स्कूप और शानदार चौका। दिलशान खतरनाक मूड में अब आ चुका था। इसके बाद एक और चौका मार के दिलशान ने महज 38 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली। 10 ओवर में ही श्रीलंका का स्कोर 81 पर पहुंच चुका था। इसके बाद जहीर खान गेंदबाजी करने आए और उनकी भी श्रीलंका के ओपनरों ने ऐसी ही कुटाई की। तेज गेंदबाजों की कुटाई होते देख धोनी ने जडेजा को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, लेकिन दिलशान ने जडेजा को आगे बढ़कर बहुत लंबा और ऊंचा छक्का मारा और उसके बाद लगातार 2 चौके लगा दिए। दिलशान अब बिल्कुल विध्वंस बल्लेबाजी कर रहा था। 13 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 117 पर पहुंच चुका था। अब गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया हरभजन सिंह को। भज्जी ने थोड़ा सा रन रेट पर काबू जरूर पाया और चौके नहीं दिए, लेकिन दूसरे छोर पर जडेजा की जबरदस्त कुटाई हो रही थी। 20वें ओवर में एक सिंगल लेकर दिलशान ने अपना शतक पूरा कर लिया। दिलशान ने 100 रन सिर्फ 73 गेंदों पर बनाए थे। इसके बाद दिलशान और खतरनाक बल्लेबाजी करने लगा। 23 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 179 पर पहुंच चुका था। अब श्रीलंका को जीत के लिए 27 ओवर में 236 रनों की सिर्फ जरूरत थी और अब मैच में कुछ भी हो सकता था। सब गेंदबाजों की कुटाई होने के बाद धोनी ने रैना को गेंदबाजी के लिए बुलाया और रैना ने पहली ओवर में थरंगा को धोनी के हाथों स्टंप करवा के भारत को पहली सफलता दिलाई। दिलशान अभी भी क्रीज पर बना हुआ था और उसका साथ देने के लिए श्रीलंका के कप्तान संगाकारा आए। रैना के अगले ओवर में भारत को दिलशान को आउट करने का मौका मिला, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर गंभीर ने उसका कैच छोड़ दिया। रैना और धोनी के चेहरे देख के साफ पता लग रहा था कि ये इतनी बड़ी गलती थी और अगली गेंद पर संगाकारा ने रैना को एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। यह छक्का इतना लंबा था कि गेंद सीधा स्टेडियम की छत पे जाके गिरी। इसके बाद दिलशान और संगाकारा ने जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाजी की। संगाकारा खासकर बिल्कुल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा था। 30 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 251 पर पहुंच चुका था। संगाकारा सिर्फ 18 गेंदों पर 40 रन बनाकर खेल रहे थे और उनको जीत के लिए अब 20 ओवरों में सिर्फ 163 रन की जरूरत थी और 9 विकेट उनके हाथ में थे। श्रीलंका धीरे धीरे मैच में कब्जा कर रहा था। भारतीय टीम के कंधे अब गिरने लगे थे। क्राउड भी पूरी तरीके से अब शांत हो चुका था। इसके बाद संगाकारा ने एक और छक्का लगा के अपने 50 रन पूरे कर लिए। 33वें ओवर में भारत को संगाकारा को आउट करने का मौका मिला, लेकिन हरभजन सिंह ने उनका कैच छोड़ दिया। भारत को मैच में वापसी करनी थी तो अब किसी चमत्कार की जरूरत थी, क्योंकि इतनी खराब बॉलिंग और गेंदबाजी के बाद कोई चमत्कार ही भारत को जिता सकता था। 35वें ओवर में श्रीलंका का स्कोर 291 पर पहुंच चुका था। 15 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 125 रन चाहिए थे और श्रीलंका ने अब अपना बैटिंग पावर प्ले ले लिया। यह वो दौर था जब 5 ओवर का एक बैटिंग पावर प्ले भी होता था और इस पावर प्ले की शुरुआत जहीर खान ने की और संगाकारा ने उस ओवर में जहीर खान की धज्जियां उड़ा दी। पहले एक चौका लगाया, फिर एक छक्का और फिर 2 लगातार चौके। कुल मिलाकर उस ओवर में 21 रन बन चुके थे और भारत की सबसे बड़ी टेंशन यह थी कि इस बैटिंग पावर प्ले के 4 ओवर अभी भी बचे थे। श्रीलंका के 300 रन पूरे हो चुके थे। श्रीलंका का ड्रेसिंग रूम अब जश्न मना रहा था और तभी श्रीलंका के एक पूर्व खिलाड़ी ने कमेंट्री करते हुए कहा, आज इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे शर्मनाक
हार होने वाली है। गेंद अब प्रवीण कुमार के हाथ में थी। प्रवीण ने दिमाग लगाते हुए एक स्लोअर शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। संगाकारा ने पुल करने की कोशिश की और बाउंड्री पर जडेजा ने कैच कर लिया। प्रवीण कुमार की गुस्से वाली दहाड़ बता रही थी यह विकेट भारत के लिए कितना जरूरी था। संगाकारा ने 43 गेंदों पर शानदार 90 रन बनाए। बैटिंग करने के लिए अब जयसूर्या आए। भारत की टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दिलशान ने एक जबरदस्त छक्का लगा दिया था। 13 ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए 89 रन बनाने थे। आस्किंग रन रेट अब 7 से भी नीचे आ चुका था। मैच पूरी तरीके से श्रीलंका के कब्जे में था। जयसूर्या को क्रीज पर देखकर धोनी ने गेंदबाजी के लिए भज्जी को बुलाया और भज्जी की फिरकी ने जयसूर्या का काम तमाम कर दिया। जयसूर्या ने आगे बढ़ के शॉट खेलने की कोशिश की और धोनी ने उसे स्टंप आउट कर दिया। भारत को अब दिलशान का विकेट और चाहिए था, क्योंकि दिलशान बड़े खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहा था और उसका साथ देने अब जयवर्धने मैदान में था। 40वें ओवर की शुरुआत हो रही थी। यह बैटिंग पावर प्ले का आखिरी ओवर था। गेंद भज्जी के हाथ में थी और स्ट्राइक पर था दिलशान। ओवर शुरू होने से ठीक पहले दिलशान ने भज्जी से कहा, इस ओवर में मैं तेरी धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। यह सुनकर भज्जी पूरे गुस्से में आ चुका था और अपनी पहली गेंद पर भज्जी ने दिलशान को बोल्ड कर दिया और बता दिया कि किसके धज्जियां उड़ी है। भज्जी का सेलिब्रेशन ही बता रहा था कि वो कितने गुस्से में था। 40 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 343, 4 विकेट के नुकसान पर था। अंतिम 10 ओवर में उन्हें जीत के लिए सिर्फ 72 रन चाहिए थे और क्रीज पर थे उनके भरोसेमंद बल्लेबाज जयवर्धने और कदम्बी और गेंद जडेजा के हाथ में। ओवर की तीसरी गेंद को जयवर्धने ने डीप मिड विकेट पर खेला और 2 रन के लिए भागे, लेकिन कोहली ने चीते की तरफ भागते हुए गेंद पकड़कर गोली की रफ्तार से थ्रो किया और धोनी ने स्टंप सुखाड़ दिए और जयवर्धने रन आउट हो गया। कोहली ने अपनी फील्डिंग से यह विकेट दिला दिया था। एक समय हताश निराश भारतीय फील्डर वापिस जोश में आ चुके थे। इंडियन फैंस अब फिर से सेलिब्रेट कर रहे थे और अब बल्लेबाजी के लिए मैथ्यूज आए। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और बीच बीच में बेहतरीन तरीके से चौके भी लग रहे थे। मैच भारत के हाथ से अब लगभग निकल चुका था। भारत एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रहा था। 414 रन भारत के द्वारा बनाने के बावजूद पूरा भारतीय क्राउड शांत था। 48 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 400 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। उन्हें जीत के लिए बस 2 ओवर में 15 रन बनाने थे और क्रीज पर सेट बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे। गेंद जहीर खान के हाथ में थी, जो आज 9 ओवर में 84 रन दे चुके थे। आज किसी को जहीर से उम्मीद नहीं थी, बस एक उम्मीद थी कि एक चमत्कार हो जाए जो आज भारत को इस शर्मनाक हार से बचा सके, और यह चमत्कार किया क्रिकेट के भगवान सचिन ने। कंदाम्बी एक शॉट खेलकर रन के लिए भागे और तेंदुलकर ने गेंद पर झपट्टा मारते हुए कंदाम्बी को रन आउट कर दिया। कंदाम्बी को उम्मीद ही नहीं थी कि सचिन इतना जल्दी गेंद को पकड़ लेंगे, इसलिए उसने अपना बैट ही लापरवाही में क्रीज में ड्रैग नहीं किया और एक सेट पार्टनरशिप टूट गई थी। श्रीलंका को जीत के लिए 10 गेंदों पर अब 14 रन बनाने थे। जहीर ने अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर की और मैथ्यूज बीट हो गए और डॉट बॉल हो गई। अब श्रीलंका को जीत के लिए 9 गेंदों पर 14 रन बनाने थे। जहीर की अगली गेंद पर मैथ्यूज ने कट किया और भाग के 2 रन ले लिए। अब श्रीलंका को जीत के लिए 8 गेंदों पर 12 रन बनाने थे। सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। पूरा देश अब टेंशन में आ चुका था। अगली गेंद पर मैथ्यूज ने 1 रन ले लिया। ओवर की अंतिम गेंद पर समरवीरा स्ट्राइक पर थे। जहीर ने एक और शानदार यॉर्कर फेंकी। समरवीरा ने कवर की तरफ गेंद को खेला और रन के लिए भागे, लेकिन रैना ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर समरवीरा को रन आउट कर दिया। इंडियन टीम का जश्न बता रहा था कि अब मैच में उनकी वापसी हो चुकी है। श्रीलंका खेमा अब टेंशन में आ चुका था। अब अंतिम ओवर में श्रीलंका को जीतने के लिए 11 रन बनाने थे। कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती थी, यहाँ तक कि मैच टाई भी हो सकता था। अंतिम ओवर के लिए गेंद आशीष नेहरा के हाथ में थी। स्ट्राइक पर कुलशेखरा था। भारत की पूरी कोशिश थी कि सिंगल ना दे ताकि मैथ्यूज को स्ट्राइक से दूर रखा जा सके, लेकिन कुलशेखरा ने पहली गेंद पर 1 रन ले लिया और अगली 2 गेंदों पर मैथ्यूज ने लगातार भागकर 2-2 रन पूरे कर लिए। अब अंतिम 3 गेंदों पर श्रीलंका को जीत के लिए 6 रन की जरूरत थी। कोई भी एक बड़ा शॉट भारत को हरा सकता था। कमेंटेटर कह रहे थे कि कमजोर दिल वाले अपना टीवी बंद कर दे। पूरे स्टेडियम में गहरा सन्नाटा पसर चुका था। नेहरा ने भागना शुरू किया और एक लो फुल टॉस गेंद मैथ्यूज ने एक कदम आगे बढ़ा के बल्ला घुमाया। सचिन तेंदुलकर ने अपनी दाईं ओर हवा में उछलते हुए गेंद को लपक लिया और ये आउट। मैथ्यूज आउट हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर ने इस मैच का सबसे इंपॉर्टेंट कैच पकड़ लिया है। मैथ्यूज के आउट होते ही पूरे श्रीलंका ड्रेसिंग रूम ने अपना माथा पकड़ लिया। अब बल्लेबाजी के लिए वोल देगरा आया है। श्रीलंका को जीत के लिए 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए। आशीष नेहरा ने भागना शुरू किया और इस शानदार यॉर्कर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन पर गई है, जहां फील्ड कर ली गई है और सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। अब अंतिम गेंद बाकी है। श्रीलंका को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत है। चौका होता है तो टाई और छक्का लगता तो श्रीलंका जीतेगा, और अगर भारत बाउंड्री बचा लेता है तो ये मैच जीत जाएगा। सबकी धड़कनें रुक चुकी है। भारतीय टीम द्वारा 414 रन बनाने के बाद भी अंतिम गेंद तक कोई पता नहीं इस मैच में क्या होने वाला है। धोनी ने जाकर नेहरा से बात की है। आशीष नेहरा ने फिर से भागना शुरू किया है और ऑफ स्टंप के बाहर एक और लो फुल टॉस गेंद। कुलशेखरा ने इस गेंद
बैट्समैन को खेला लेकिन सिर्फ 1 ही रन मिलेगा और इसी के साथ भारत ने यह रोमांचक मैच 3 रन से जीत लिया है। क्या शानदार मैच था ये। भारतीय फैंस अब स्टैंड में जश्न मना रहे हैं, सारे खिलाड़ी नेहरा को शाबाशी दे रहे हैं। जहीर खान और आशीष नेहरा ने अंतिम 2 ओवर में भारत को एक असंभव दिखने वाली जीत दिलवा दी है, लेकिन अगर सही मायनों में कहा जाए तो आज जीत क्रिकेट की हुई है, इस खेल की हुई है। वीरेंद्र सहवाग को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। दोस्तों, आपके अनुसार इस मैच का हीरो कौन है, कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी खतरनाक होने वाला है।